राम राम सभी भाइयों को। तो दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। और आप मेरा भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो नितिन दास जी तक पहुंच जाए। क्योंकि आज मैं देखा हूं नितिन दास जी का एक वीडियो जिसमें कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनसे एक क्वेश्चन पूछे हैं कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है। तो नितिन दास जी पूर्ण गुरु की पहचान बताने में असमर्थ रहे। तो जो नितिन दास जी के पास भोले प्राणी फंसे हुए हैं उनको समझ जाना चाहिए कि नितिन दास जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान और वो भक्ति मंत्र यथार्थ जो परमेश्वर ने आकर के 600 साल पहले धर्मदास जी को और गरीबदास जी महाराज जी को, नानक देव जी को, घीसादास जी को, मलुकदास जी को जो परमात्मा ने जो मंत्र दान दिए थे वो मंत्र उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। प्रमाण के साथ जानने के लिए कृपया सुने संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो। और मैं नितिन दास जी को ये कहना चाहता हूँ कि नितिन दास जी, आप अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो माननीय नितिन दास जी, आप अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ न गंवाएं। आज वर्तमान टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं। उनसे दीक्षा लेकर के सत्य भक्ति विधि अपनाइए। और आपने पूर्ण गुरु की पहचान नहीं बता पाए। मैं आपका डिबेट सुन रहा था जिसमें आप गोल गोल केवल बातें बना रहे थे बस। तो ये दास आपको बताना चाहता है जो परमात्मा ने बताया है पूर्ण गुरु के लक्षण। सबसे पहले तो मैं कबीर वाणी से ही आपको बताऊंगा। कबीर वाणी में लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्त कर्म वाणी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। वो तत्वदर्शी संत वो सच्चा गुरु होता है, वो सतगुरु होता है। और संत गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष के उम्र में कबीर परमेश्वर जी मिले और उनको सचखंड लेकर के गए सतलोक। फिर उनको दोबारा वापस छोड़ा। तो संत गरीबदास जी ने महाराज जी बताया कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम बीन, सन का अधिक पलडय नहीं, शंकर ब्रह्मातीन। तो माननीय नितिन दास जी, आपने ये भी कहा था कि संत गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहाँ 18 बोध। तुम्हारी ये वाणी बिल्कुल गलत है। अगर इसमें कहाँ शब्द होता तो दूसरी वाणी में गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गयो, ज्ञान शब्द सरघाल। इसमें कहाँ नहीं है। तो वो जो वाणी बताई है गरीबदास जी महाराज जी ने कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, कि मैं सतगुरु के लक्षण कहता हूँ, अचल विहंगम चाल, उसकी चाल विहंगम है, पक्षी की तरह। वो मुझको जो है ज्ञान रूपी बाण के द्वारा सतलोक लेके चले गए।
तो हे नितिन दास जी, परमात्मा यहाँ बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र। कहाँ नहीं है इस शब्द में, कहे 18 बोध। वो सतगुरु जो होगा वो चारों वेदों का ज्ञाता होगा, वो चारों वेदों को कहेगा, सुनाएगा। और तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो कि जो कहाँ लिखा है, इसलिए आप यहीं पे साबित होते हो कि आपको बिल्कुल भी अभी आध्यात्मिक मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में अभी आपने बिल्कुल पैर भी नहीं रखा। कबीर सागर में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा गरुड़ देव जी को 5 मंत्र दिए थे, वो मंत्र भी अभी आपको नहीं पता वो हैं क्या। पहले आप उनको समझिए, इसके बाद आगे कबीर पंथी में चलने के प्रयास करिए। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कीजिए। और आप बोलते हो कि सार नाम और सार शब्द ये क्या अलग अलग है, तो मैं ये दास आपको बताना चाहता है कि सतनाम और सारनाम ये दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र उपदेश देने के बाद सेकंड मंत्र सतनाम देते हैं और फिर उसके बाद में सार नाम देते हैं, जिसके बारे में कहा गया है। गरीबदास जी महाराज जी बताते हैं अपनी वाणी में कि सोहम ऊपर एक है, सत सुकृत एक नाम, जिसे सार शब्द के विषय में बताया गया है। वो सार शब्द मंत्र है। तो अभी आपको सच्ची भक्ति और सच्चे मंत्र के बारे में ज्ञान नहीं है। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे दीक्षा प्राप्त करके अपना मानव जीवन धन्य बनाइए, माननीय नितिन दास जी, और अपना मानव जीवन व्यर्थ ना करें।